इरिगेशन के बारे में बताएं सर, बजट आया है, क्या तरक्याती काम किए हैं, केपी को क्या दे रहे हैं सर आप? अभी इस साल हमने 1.5 अरब रुपए रखे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए रखे हैं, लेकिन लैंड एक्विजिशन शुरू है इंशाल्लाह। उसी पे जल्द से जल्द हमारा एक टारगेट मैंने किया हुआ है इंशाल्लाह कि उसको ऑन ग्राउंड ब्रेकिंग कर से वालेहाना मोहब्बत है इन लोगों का कि इतनी वस्तायत जबर और जुल्म के बावजूद जो है इनका ना जज्बा और ना हिम्मत में कोई कमी आ रही है। इंशाल्लाह ये बढ़ता जाएगा। खान साहब से उनकी फैमिली से सारी एकजुहती के लिए यहाँ पर हर मंगल को हम आते हैं और इंशाल्लाह जब तक खान इस जेल से बाहर नहीं निकलते इंशाल्लाह हम इसी तरह ही जो है अपना काम जारी रखेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और मेरे खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त असेंबली के काफी मेंबर्स मेरे बैकग्राउंड पर भी मौजूद है और आपको नजर भी आ रहे होंगे। इस वक्त हमारे साथ इरिगेशन मिनिस्टर रियाज खान साहब बुनेर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर 1100 डेज से जायद हो चुके हैं, इमरान खान साहब पाबंद सलासल है, अली अमीन गंडापुर के दौर में लोग निकलते थे, लॉन्ग मार्च होता था, वज़ीर आला साहब भी आ गए हैं, 8 महीने उनको हो गए। अब क्या समझते हैं कि लाएमल की जरूरत है सर? जी बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लाहेअमल की ज़रूरत है, क्यों नहीं है, लेकिन ये पार्टी का डिसीजन है और जब ये पार्टी के मरकज़ी कायदीन और उसके जो जिम्मेदारियों के हवाले से बात है तो उसको होना चाहिए। इस पर अभी एहतजाज और रेजिस्टेंस और ये जमहूरी अमल है, हमारा हक है, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ यहाँ पर इन जालिमों की जुल्म और फस्तायत को अगर आप देखें तो जब 24 नवंबर को निकले थे, 26 नवंबर को डी चौक में इस्लामाबाद में जो गोलियां चली, बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी उसमें से जो है शहीद हुए, कुछ माजूर भी हुए, कुछ जेलों में गए। अभी भी हमारे सैकड़ों कारकुन जो हैं तहरीक इंसाफ के वो एक हफ्ते में 3-3 दफ़ा जो है इस्लामाबाद और पिंडी में जो है अदालतों की पेशियाँ और चक्कर लगाते। और इन जालिमों को इतना तक एहसास नहीं है कि 1100 डेज से जो है इस मुल्क का और इस उम्मती मुस्लिमा का जो लीडर हैं वो यहाँ पर पाबंदी सलासल है, ना उनको सेहत का जो इंसानी बुनियादी जो है उसका हक है, ना उनकी अस्पताल में जो है अपनी मर्जी के डॉक्टर से उनकी फैमिली मेंबर्स के सामने जो है ना उनको इलाज की सहूलत दी जा रही है, ना उनको मुलाकात की सहूलत दी जा रही है, ना पार्टी कायदीन को मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है। तो यहाँ पर कोई कानून नाम की कोई चीज़ तो उन लोगों ने छोड़ी नहीं है, अदालतों के अहकामात पाँव तले रोंदे जा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात है, एक बच्चा बड़ा होता है, उसकी वालदा को कैंसर होता है और वो बच्चा अपनी वालदा को तड़पते हुए जब देखता है तो वो ये वादा करता है अपने रब से कि मैं बड़ा होकर कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, और वो एक नहीं 3 कैंसर बड़े हॉस्पिटल बनाता है। अजीब सी बात नहीं लग रही कि जिस बंदे के 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, इलाज की तमाम चीजें उसने इस कौम को दी हो और उसको खुद जाती तौर पर इलाज की फैसिलिटी ना मिल रही हो? नहीं, मैं कह रहा था आपको अभी, क्योंकि खान साहब की जितनी भी वो लाइफ उसकी गुजारी है, पाकिस्तान का नाम हर महाज पे, हर जगह पे पाकिस्तान का नाम ही उसने जो है बुलंद किया हुआ है, हमेशा पाकिस्तान का फख्र बना है। जिस फोरम पे भी आप देखें उनकी ज़िंदगी में, अगर आप यहाँ पर शौकत खानम हॉस्पिटल को देखें, जो जद्दोजहद की है, जो 20 में से 19 डॉक्टरों ने कहा, जो बोर्ड बना था कि ये नहीं बन सकता, लेकिन उनको एतमाद था अल्लाह ताला पे और इस कौम पे कि ये ज़रूर बनेगा, तीसरा बन रहा है। जो नबल यूनिवर्सिटी को अगर आप देखें, वहाँ पर जो है वो बेहतरीन किस्म की एजुकेशन, वहाँ पर वो अलकादर ट्रस्ट को अगर आप देख ले। लेकिन कानून इस मुल्क में जो है अगर आप देखें, जब किस मुल्क में कानून ना हो, आईन ना हो, बंदूक और ताकत के जोर पे हुक्मरानी हो, तो फिर इसमें ये कब तक चल सकता है सर? ये मेरा तो यही ख्याल है कि ये अभी ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि ये कितना जुल्म करेंगे, जितना ये कर सकते थे इसने तो कर दिया, बाकी ये कितना जुल्म कर लेंगे, आखिर इनको खौफ खुदा नहीं है। लेकिन इस कौम को अगर कश्मीर के हालात देख लें, वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुआ उनके हालात देख लें, क्या किस तरह का इलेक्शन किया इन लोगों ने। तो ये है कि कौम को पता चल चुका है कि इस मुल्क के हकीकी मानों में लीडर कौन है, इस मुल्क का गमखार कौन है, इस कौम का हकीकी नुमाइंदा कौन है, जो इस मुल्क को इन मुश्किलात से, आप इकॉनमी को देख ले, बेरोजगारी की शरह को देख ले, कर्जों को देख ले, तो इस मुल्क में अभी कोई दो राय ही बाकी नहीं रही है इसमें कि इमरान खान के अलावा ना ये मुल्क चल सकता है, ना ये निज़ाम चल सकता है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा आपको पंजाब लेके चलता हूँ। डार फैमिली का जो कारनामा है, इसको किस तरह देखते हैं सर? बस इन लोगों से आप यही ही तवक्कुआत रख सकते हैं, इस पे आगे मैं क्या बोलूं, वो बात ही ऐसी है कि इस पे बंदा क्या बोल सकता है। अच्छा एक बात है, एक ट्रस्ट का लेवल है, आप मिनिस्टर साहब हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं या कोई भी बिजनेस करता है, इंटरनेशनल बिजनेस करता है और वो इसी तरह कुछ मेंबर्स को यहाँ पाकिस्तान बुलाता है और स्पेशली अगर लेडीज हो, तो आप क्या समझते हैं इस वाकये के बाद कुछ लोग आ सकेंगे? ट्रस्ट का लेवल कहाँ तक चला गया? बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान जो है ना, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब आप किसी को लेके आते हैं तो फिर आपको उनकी इज्जत की, उनका ख्याल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि बढ़ के होनी चाहिए। हमारा तो यही कल्चर है, ये तो नहीं कल्चर जो इन लोगों ने जो हरकतें की हैं और जो इस मुल्क का नाम बदनाम किया है। इनको तो इस्तीफा, ये तो जबरदस्ती इस मुल्क पे मुसल्लत किए गए हैं, इनको तो हक ही नहीं है यहाँ पर।
لیکن اخلاقیات کی کوئی نام کی بھی کوئی چیز ہے ڈی آئی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب وہ خواتین رات کو جا رہی تھی تو انہوں نے رات کو 3 بجے پاکستان کا جھنڈا مانگا کہ ہم آپ سے بڑے مطمئن ہیں. ڈی آئی جی اگر اس طرح نہ کرتا تو جو کمشنر پشاور جس نے بات کی تھی الیکشن کے فوراً بعد ان کا بھی یہی حال ہوتا, تبھی اس نے یہ بات کہی ہے. اس بیچارے کا کیا اور کرنا تھا. اریگیشن کے بارے میں بتائیں سر, بجٹ آیا ہے, کیا ترقیاتی کام کیے ہیں, کے پی کو کیا دے رہے ہیں سر آپ؟ ابھی اس طرح ہے کہ جو آپ دیکھ مونسون میں جو فلڈز آتے ہیں یہاں پر بارشوں کی وجہ سے, تو اس کے لیے ابھی ہم نے ایک کے پی گورنمنٹ نے وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایات پر ایک انیشیٹو لیا ہے ڈریجنگ ڈیسلٹنگ کا, اور وہاں پر 18 ضلعوں میں جو ہیں وہاں پر اربن واٹر ویز جتنے ہیں ان کی کلیئرنس شروع ہے. ابھی انشاءاللہ مہینے تک اس کو کمپلیٹ کر لیں گے مونسون سے پہلے. اور اس کی جو ہے ہم نے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یو اے ٹی پشاور کے ساتھ MOU بھی سائن کیا ہے. ان کے بھی جو انجینئرز ہیں وہ سائٹ پہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں, پوری ایک اپڈیٹ دے دیتے ہیں کوآرڈینیٹس, پراپر کوآرڈینیٹس کے ساتھ کہ کتنی کوانٹٹی کدھر سے کدھر تک لے کے گئے ہیں. ڈیلی بیس پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹیلیمیٹری سسٹم پہ ابھی جو ہے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمیں فلڈ سے اس کی پانی کے بہاؤ کا بھی اندازہ چلے, ان کی رفتار کا بھی اندازہ چلے, ان کی کتنے کیوسک پانی ہے, کتنا آ رہا ہے, کس رفتار سے جا رہا ہے. اسی پہ بھی کام انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اور اریگیشن میں ابھی ہم نے ڈیمز ہمارے کافی جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. کرک میں, کوہاٹ میں, لکی میں, مانسیرا میں سی ایم صاحب نے پچھلے مہینے افتتاح بھی کیا تھا ایک کا. باقی فلڈ پروٹیکشنز پہ کام ہو رہا ہے. ابھی ہم CRBC پہ لگے ہوئے ہیں جو اس صوبے کا مین ہمارے فوڈ باسکٹ کا جو ہے ایک بہترین پروجیکٹ ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی اسی وجہ سے, کیونکہ 65% شیئرز انہی کا ہے, 35 ہمارا ہے. لاسٹ ایئر ہم نے 5 بلین روپے رکھے تھے, فیڈرل گورنمنٹ نے 10 کروڑ روپے رکھے تھے. اس سال ہم نے 1.5 ارب روپے رکھے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے 50 کروڑ روپے رکھے ہیں. لیکن لینڈ ایکوزیشن شروع ہے انشاءاللہ, اسی پہ جلد سے جلد ہمارا ایک ٹارگٹ میں نے کیا ہوا ہے انشاءاللہ کہ اس کو آن گراؤنڈ بریکنگ کر لے اور اس پہ کام. بہت شکریہ کرتے ہیں سر. یہاں پر ہمارے ساتھ اریگیشن منسٹر ریاض خان صاحب موجود ہیں. کائنڈلی سر یہ بتائیے کہ اس وقت آپ اپنے بیک گراؤنڈ پہ پبلک بھی دیکھ رہے ہیں, بہت بڑی پبلک آئی ہے, کیا کہتے ہیں ان کے لیے؟ بس یہ عمران خان سے والہانہ محبت ہے ان لوگوں کا کہ اتنی وسطائیت, جبر اور ظلم کے باوجود جو ہیں ان کا نہ جذبہ اور نہ ہمت میں کوئی کمی آ رہی ہے. انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا. خان صاحب سے, ان کی فیملی سے ساری یکجہتی کے لیے یہاں پر ہر منگل کو ہم آتے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک خان اس جیل سے باہر نہیں نکالتے انشاءاللہ ہم اسی طرح ہی جو ہے اپنا کام جاری رکھیں. بہت شکریہ.